गुड़िया मेरे पास आ जाओ। गुड़िया यहाँ आओ, ज्यादा दूर मत जाओ मेरी बेटी। मम्मा मेरा खुद पर काबू नहीं है, हवा मुझे तेज उड़ा कर ले जा रही है। मम्मा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बचाओ, मुझे बचाओ की आवाज धीमी पड़ जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से बहुत दूर चली जाती है। मम्मा चिड़िया एक पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। ऊपर वाले मेरी बेटी की रक्षा करना। गुड़िया के पापा ने आज हमें घर से निकलने से मना भी किया था, मैंने क्यों बात न मानी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, न जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। मम्मा चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी रोए जा रही थी और गुड़िया तेज हवा से उड़ती हुई बहुत दूर जाकर एक गुफा के पास गिरती है। गुड़िया बेहोश हो जाती है। काफी देर के बाद तेज हवा रुक जाती है, लेकिन बारिश अभी बरस रही थी। एक तोता छाता लेकर कहीं से वापस आ रहा था। वो रानू चिड़िया को पेड़ के नीचे बैठी हुई देखकर वहाँ आ जाता है। रानू तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तोते को देखकर रानू चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। तोते भैया मेरी गुड़िया तेज हवा में मुझसे बिछड़ गई, ना जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। रानू मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन रात होने वाली है। ऐसी बारिश में अगर रात घर से बाहर रही तो आप भी बच नहीं पाओगी। चलो मैं अपने छाते के नीचे लेकर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। बेचारी माँ चिड़िया क्या करती, वो उदास दिल के साथ तोते के साथ वापस अपने घर को उड़ती है। पापा चिड़िया दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी और बेटी का नाश्ता देख रहे थे। मैंने रानू को मना किया था, मौसम खराब था, बाहर ना जाए, ना जाने वो किस हाल में होगी। तभी रानू चिड़िया घर आती है। रानू गुड़िया कहाँ है? रानू चिड़िया खामोश थी। रानू मैंने कहा गुड़िया कहाँ है? क्या मेरी गुड़िया ठीक तो है? कहाँ है मेरी गुड़िया? गुड़िया के पापा मैंने गुड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि मेरी गुड़िया को मुझसे दूर ले गई और मेरी गुड़िया तेज हवा के साथ उड़ गई। नहीं, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? ऐसी बारिश में ना जाने वो किस हाल में होगी। मैं अभी जाता हूँ और अपनी बेटी को ढूंढ कर लाता हूँ। मत जाए प्लीज, बाहर मत जाए। मैंने हर जगह देखा, लेकिन गुड़िया नहीं थी, शायद वो बहुत दूर चली गई। ना जाने मेरी गुड़िया अब इस जंगल में है भी या नहीं। गुड़िया की मम्मा, मैं कैसे मान लूं कि मेरी गुड़िया अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं ढूंढूंगा, मैं खोज करूंगा अपनी बेटी की। पापा चिड़िया अपनी पत्नी की बात नहीं मानते और बारिश की परवाह किए बिना अपनी बेटी को ढूंढने घर से निकलते हैं। मुझे किसी के ताज़ा खून की गंध आ रही है। कहाँ है ताज़ा खून? गुफा में बैठी भूखी बिल्ली गुफा से बाहर निकलती है। गुफा के पास ही गुड़िया चिड़िया बेहोश गिरी पड़ी थी, उसके सर से खून बह रहा था। अरे ये तो एक छोटी चूहा है, इसे खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। बारिश में भीगने से अच्छा है मैं गुफा में चली जाऊं। काली बिल्ली वापिस गुफा में चली जाती है। बारिश का पानी गुड़िया की चोंच में पड़ता है और गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। बचाओ, बचाओ, मम्मा, मैं यहाँ, मम्मा, मुझे बचाओ। काली बिल्ली गुड़िया की आवाज सुनती है। वो छोटी चिड़िया जिंदा है, वो मदद मांग रही है। चल रे काली बिल्ली, तूने आज तक पाप ही किए हैं, आज कोई नेकी का काम भी कर। ऐसे सोचकर काली बिल्ली दोबारा गुफा से बाहर आती है। गुड़िया काली बिल्ली को देखकर डर जाती है। बिल्ली माँ, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मेरी मम्मा मेरे बिना मर जाएगी, प्लीज मुझे छोड़ दे। म्याऊ, म्याऊ। बेटी मत डरो, मत डरो मुझसे। छोटी चिड़िया, मैं आपको नहीं खाऊंगी। अगर मैंने आपको खाना होता तो पहले ही खा लेती, और अगर मैंने आपको यहाँ छोड़ दिया तो फिर भी आप मर जाएंगी। मैं आपको अपनी गुफा में ले जाऊंगी। म्याऊ।
गुड़िया डर रही थी, लेकिन काली बिल्ली गुड़िया को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। काली बिल्ली गुड़िया को नरम बातों के ऊपर रखती है। मत डरो मुझसे, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मेरा विश्वास करो। म्याऊं। गुड़िया डर कर बैठ जाती है। काली बिल्ली गुड़िया के पास आग जलाती है। आग की तपश से गुड़िया को सुकून मिलता है। आप यहाँ कैसे आई छोटी चिड़िया? मैं अपनी मम्मा के साथ दाना लेने जा रही थी। बारिश और तूफान बहुत तेज था। मैं अपनी मम्मा से बिछड़ गई। मैं कैसे यहाँ तक पहुँच गई? चिड़िया बेटी शांत हो जाओ, अभी रात है और बारिश बहुत तेज है। जैसे ही सुबह बारिश रुकेगी मैं आपको आपके घर तक छोड़ आऊंगी। काली बिल्ली गुड़िया को एक मीठा फल देती है। ये मीठा फल अपने लिए नहीं थी, फल से बड़ा है, ये आप। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? मेरी बेटी गुड़िया। कालू, गुड़िया के पापा गुड़िया को ढूंढ रहे हैं। ऐसी तेज बारिश में गुड़िया कहाँ चली गई? जाओ उसे जाकर पूछो। कालू कौवा अपने घर के बाहर आकर गुड़िया के पापा को आवाज देता है। भाई साहब, सुनो बात। गुड़िया के पापा कालू कौवे के पास आ जाते हैं। क्या गुड़िया कहीं खो गई है? पापा चिड़िया रोते हुए कहते हैं। हाँ कालू कौवे, मेरी बेटी अपनी माँ के साथ जंगल गई थी और तेज बारिश में कहीं खो गई। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। कालू कौवे भी घर से बाहर आ जाती है। भाई जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मेरी मानो तो आप इस वक्त वापस घर चले जाओ। रात का वक्त है, आपकी जान को खतरा है, तेज बारिश भी है। सुबह होगी तो हम सब गुड़िया को ढूंढने जाएंगे। मैं और कालू भी आपकी मदद करेंगे। गोरी बहन, काश मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। पापा चिड़िया उड़ता है और वापस घर चला जाता है। मम्मा चिड़िया खामोश बैठी थी और पापा चिड़िया दूसरे कोने में खामोशी से जाकर बैठ जाते हैं। दोनों आपस में कोई बात नहीं करते। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया बोलती है। हवा पूर्व की दिशा में थी। मेरी बेटी बहुत तेजी से उड़ती हुई गई। शायद किसी पेड़ से टकरा गई होगी। मेरी बेटी घायल हो गई होगी। ऐसे मौसम में भूखे जीव जंगल में जगह जगह फिरते हैं। ना जाने मेरी बेटी को किस बेरहम ने खाया होगा। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत दुखी थे। गुड़िया गुफा में सो चुकी थी। काली बिल्ली सारी रात गुड़िया के पास बैठी रहती है। सारी रात बारिश झमझम बरसती है। म्याऊं, म्याऊं। छोटे बच्चे कितने प्यारे होते हैं। काश आज मेरा बिल्लू मेरे पास होता। मैं उसे बहुत प्यार करती, उसे अपने सीने पर बिठाती। काली बिल्ली को अपना बेटा बिल्लू याद आ जाता है, जो पिछले महीने एक बिल्ली ने मार दिया था। काली बिल्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्यार भरी नजरों से गुड़िया को देख रही। जंगल में पक्षियों का शोर था। नीला आसमान और चमकता हुआ सूरज बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे जंगल में कभी तूफान आया ही ना हो। काली बिल्ली गुफा से बाहर निकलती है, इधर उधर देखती है। मौसम साफ है, मैं इस छोटी चिड़िया को इसके घर तक पहुंचाती हूँ। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। क्या अब आप ठीक हो बेटी? हाँ बिल्ली माँ, मैं ठीक हूँ। क्या बाहर बारिश रुक गई है? बारिश सुबह ही रुक गई थी, मौसम साफ है। चले, मैं आपको आपके घर पहुंचाती हूँ। म्याऊं। बिल्ली माँ, मेरा पंख घायल है, मैं कैसे उड़ पाऊंगी? म्याऊं, म्याऊं। बेटी छोटी चिड़िया, आप मेरे ऊपर बैठ जाए और मैं आपको आपके घर ले जाऊंगी। म्याऊं। सब कहते हैं काली बिल्ली बुरी होती है, लेकिन आप तो बहुत अच्छी है, माँ की तरह। आप तो एक माँ की तरह है। हाँ बेटी, मेरा बिल्लू भी मुझे ऐसे ही कहता था। गुड़िया काली बिल्ली के ऊपर बैठ जाती है और काली बिल्ली गुड़िया को लेकर जंगल की तरफ जाती है। वो रही चिड़िया की बेटी गुड़िया। काली बिल्ली उसे उठाकर ले जा रही है, वो उसे खा जाएगी, कोई बचाए उसे। तोता ऊंची आवाज में शोर मचाता है। अंकल अंकल, शांत हो जाए। काली बिल्ली माँ मुझे खाने नहीं बल्कि मेरे घर छोड़ने जा रही है।
आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गुड़िया की बात सुनकर तोता हैरान हो जाता है और काली बिल्ली आगे बढ़ती है। म्याऊं, म्याऊं। गुड़िया, आप किस तरफ जाना है? मुझे रास्ता बता दीजिए। म्याऊं। बिल्ली माँ, यहाँ से दाएं मुड़ जाए, वो सामने ऊंचे पेड़ पर मेरा घर है। थोड़ी ही देर में काली बिल्ली गुड़िया को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। बिल्ली माँ, छुप कर देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। एक बार जब मेरी बेटी शाम को देर से घर आई तो मैंने उसे डांटा था। मैंने क्यों किया? मैंने क्यों डांटा अपनी बेटी को? काश मेरी बेटी मेरे पास होती, मैं उसे कभी ना डांटती। और जब गुड़िया मेरी साइकिल की घंटी बजाती थी तो मैं उसे रोकता था। वो तो छोटी बच्ची थी, मैंने क्यों रोका उसे? मैं उसे क्यों मना करता था? गुड़िया जोर से दरवाजा खोलती है और घर में आ जाती है। मम्मा पापा वादा करें, पापा वादा करें, अगर मैं देर से घर आई तो आप मुझे डांटेंगी नहीं, और पापा मैं आपकी साइकिल की घंटी बार बार बजाऊंगी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया एक पल के लिए सत्ते में आ जाते हैं। वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे जा रहे थे और फिर गुड़िया की तरफ। मम्मा चिड़िया चीख कर बोलती है, गुड़िया मेरी बेटी, क्या तुम जिंदा हो? तुम यहाँ घर में वापस? मेरी गुड़िया, मेरी बेटी। मम्मा पापा गुड़िया को अपने सीने से लगा लेते हैं और काली बिल्ली दरवाजे में खड़ी बहुत खुश थी। मम्मा, मैं वापस कभी ना आती अगर बिल्ली माँ मेरी मदद ना करती। बिल्ली माँ ने मेरी बहुत मदद की, मुझे उठाकर गुफा में रात अपने पास रखा, मुझे दाना दिया और आग जलाकर मेरा शरीर गर्म रखा। काली बिल्ली, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूं। आपकी नेकी कभी रायगा नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। काली बिल्ली बहुत उदास थी। क्या क्या मैं कभी कभी गुड़िया से मिलने आ जाया करूं? म्याऊं। जब भी आपका दिल चाहे आप गुड़िया से मिलने आ जाना। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती वहां से वापस दौड़ती है। काली बिल्ली की आंखों में आंसू थे और उसका दिल बहुत खुश था क्योंकि आज उसने एक बहुत बड़ा नेकी का काम किया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कोई भी पक्षी जहाँ भी जाता वो जाते समय अपनी कीमती चीजें रानो चिड़िया के पास रख जाता था क्योंकि रानो चिड़िया बहुत ईमानदार और अच्छी चिड़िया थी। लूसी बेटी, तुम ऐसे ही आ गए, तुम्हारे गहने कहाँ हैं? माँ, आप गहनों की चिंता ना करें, मैं अपने गहने रानो चिड़िया के पास रख कर आई हूँ। बेटी, ऐसा ना हो कि कीमती गहने कोई चोर चुरा कर ले जाए। नहीं माँ, रानो चिड़िया हमारी चीजों की बहुत अच्छे से रक्षा करती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, मैं जंगल जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं नहीं गौरी, मेरे पास दाना है, मैं घर में ही रहूंगी। लूसी कबूतरी मेरे पास अपने गहने रख कर गई है, वो मुझे दाना भी दे गई थी। तू बड़ी ईमानदार बनकर दिखाती है सबको। मुफ्त में दाना लेने के लिए तुमने ढोंग रचा रखा है। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? जाओ अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैंने भी सोच लिया है, मैं भी पक्षियों की कीमती चीजें अपने पास रखा करूंगी और मैं भी पक्षियों से मुफ्त का भोजन लिया करूंगी। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, हम कौवे मशहूर चोर हैं, कोई भला अपनी कीमती चीजें हमारे पास कैसे रखेगा? तुम देखना। गौरी कवि तोते और तोती के पास जाती है। तोते तोते, मैं बहुत ईमानदार कवि बन गई हूँ, मैं रानो चिड़िया वाला काम किया करूंगी। अगर तुमने कहीं जाना हो तो अपनी कीमती चीजें मेरे पास रख जाना, मैं बहुत अच्छे से हिफाजत करूंगी तुम्हारी चीजों की। जा जा काली कवि, तुम एक नंबर की चारनी हो, कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। हमें रानो चिड़िया पर एतमाद है और हम अपनी चीजें रानो चिड़िया के पास ही रख कर जाएंगे। मोटी चोंच वाले बदसूरत तोते, मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही सोचा था। जाओ परे, मैं भी तुम जैसे पक्षियों को मुंह नहीं लगाती। गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर है, मेरे सुंदर भाई कबूतर, लूसी कहाँ है?
लूसी अपनी माँ के पास गई हुई है। लूसी के गहने कहाँ है? तुम चिंता ना करो, लूसी अपनी सारी चीजें रानो चिड़िया के पास रख कर गई है। कबूतर भैया, अगर आइंदा कहीं भी जाना हो तो मेरे पास अपनी चीजें रख जाना। मैंने भी रानो चिड़िया वाला काम शुरू किया है। गुलाब के फूलों की रखवाली के लिए बकरी को छोड़ जाएं। जा जा, कोई भी तेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अब मैं ईमानदार और अच्छी कवि बन गई हूँ। फिर गौरी कव्वी बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल से भी वही बात करती है। बुलबुल गौरी से डरती थी, इसलिए कहती है, ठीक है गौरी, मैं जब भी कहीं गई तो अपने झुमके तुम्हारे पास ही रख कर जाऊंगी और तुम्हें बदले में दाना भी दूंगी। मुझे पता था मेरी बुलबुल बहन मेरा विश्वास जरूर करेगी। गौरी चली जाती है। काली कलोटी छोड़ने कहेगी, आई बड़ी ईमानदार पक्षी। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि तोता और तोती रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो बहन, ये मेरा हार बहुत कीमती है, इसे अपने पास रख लो। हम कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहे हैं। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, मैं आपकी चीजों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। ये दाना मैं आपके लिए लाया था, ये दाना आप रख लो। तोता और तोती रानो चिड़िया को हार देते हैं और साथ कुछ दाना भी, और दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर चले जाते हैं। अब मुझे उस रानो चिड़िया को किसी तरह बदनाम करना होगा, फिर ही सारे पक्षी मेरा विश्वास करेंगे। दाना तो था, लेकिन चिड़िया के मटके में पानी खत्म हो जाता है। रानो चिड़िया अपना मटका लेकर नदी पर पानी लेने जाती है। गौरी कव्वी चिड़िया को नदी पर देखकर जल्दी से उड़ती है और उसके घर जाती है। हरियाली